ऐसे तुलसीदास जी ने श्री राम जी के दर्शन किए और उनकी भक्ति प्राप्त की। आइए सुनते हैं। तुलसीदास जी जब प्रातःकाल नित्य कर्म के लिए जाते थे तो वापसी में लौटते वक्त वे बचा हुआ जल एक बबूल के कांटे की झाड़ी पर डाल दिया करते थे। रोजाना की तरह एक दिन जब वापसी के वक्त बचा हुआ जल उन्होंने बबूल के कांटे की झाड़ी पर डाला तो उसमें से एक प्रेत प्रकट हुआ। ये देखकर तुलसीदास जी आश्चर्यचकित हो गए। उस प्रेत ने तुलसीदास जी को धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने मेरी प्यास को तृप्त कर दिया। तो तुलसीदास जी ने कहा, भला मैंने क्या किया? तब उसने कहा कि मैं प्रेत योनि में हूँ और प्रेत योनि में होने के कारण मेरा निवास इसी पेड़ पर था जिसके बबूल के कांटों की झाड़ियों पर तुमने जल डाला। आप जो बचा हुआ जल इन कटीली झाड़ियों पर डालते थे उसे पीकर ही मेरी प्यास तृप्त होती थी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। तुलसीदास जी के इस कार्य से प्रसन्न होकर प्रेत ने उससे कहा, आप अगर मुझसे कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो। तब तुलसीदास जी ने कहा कि क्या आप मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हैं, यानी कि श्री राम के। प्रेत ने कहा, भला हम अधम योनि के जीव हैं, मैं आपको भगवान से कैसे मिला सकता हूँ। हम न तो ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता हो, ना हम मंदिरों की घंटियाँ सुन सकते हैं और ना हम ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ धार्मिक काम हो। हम तो श्रापित प्रेत हैं, फिर हम आपको कैसे भगवान से मिलाएं। तब तुलसीदास जी के भगवान के प्रति सच्चे भाव को देखकर प्रेत ने उन्हें एक दूसरा रास्ता बताया। उन्होंने कहा, मैं तो आपको भगवान से नहीं मिला सकता, पर हाँ एक मार्ग ज़रूर है। जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी ज़रूर आते हैं और हनुमान जी आपको श्री राम से बड़ी आसानी से मिला सकते हैं। तुलसीदास जी ने प्रेत से पूछा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब प्रेत ने कहा, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ पे हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबके अंत में जाते हैं। तो तुम जहाँ राम कथा होती है वहाँ आपको हनुमान जी अवश्य मिलेंगे और आप उनके चरण पकड़ लेना, वे आपको अवश्य श्री राम जी से मिला देंगे। तब तुलसीदास जी ने ठीक वैसा ही किया। वे जहाँ राम कथा हो रही थी वहाँ दूर खड़े होकर छुप कर देख रहे थे कि सबसे पहले कौन आता है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी शाल लपेटे हुए, एक वस्त्र लपेटे हुए, हाथ में लकड़ी लिए आकर धीरे से बैठ जाता है और उसके बाद बाकी सारे भक्त भी आते हैं और राम कथा शुरू होती है। और जैसे ही राम कथा ख़त्म होती है वे सबके अंत में जाने लगते हैं, जैसा कि प्रेत ने कहा था। तो वे समझ जाते हैं कि हो ना हो यही राम भक्त हनुमान जी हैं और उन्होंने जाके हनुमान जी के चरणों को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा, उन्होंने कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, भला तुम मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा, आप कोई और नहीं, आप श्री हनुमान जी हैं और आप ही मुझे श्री राम जी से मिला सकते हैं। परंतु भेष बदलकर श्री हनुमान जी जिस रूप में थे उन्होंने उससे मना कर दिया कि भाई मैं कोई हनुमान वनुमान नहीं हूँ, मैं तो बस राम कथा सुनने आया था। तब तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, मुझे प्रेत ने आपका पता बताया है और उसने कहा था केवल आप ही मुझे श्री राम जी से मिला सकते हैं। तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी की सच्ची भक्ति और हृदय के भाव को परखते हुए, जानते हुए इस बात को स्वीकार किया कि हाँ मैं ही हनुमान हूँ और वे प्रत्यक्ष उसी रूप में तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए। उसके बाद तुलसीदास जी ने भाव भक्ति से हनुमान जी से कहा कि मुझे श्री राम से मिला दीजिए। तब हनुमान जी ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है। परंतु तुलसीदास जी की अनन्य भक्ति को देखते हुए हनुमान जी इस बात के लिए राज़ी हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम चित्रकूट पे जाओ, वहाँ पे आने जाने वालों की सेवा करना और उन्हें चंदन लगाना, मैं श्री राम जी को वहाँ लेकर आऊँगा, परंतु यदि तुम उन्हें ना पहचान पाए तो उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। तुलसीदास जी ने कहा, अवश्य प्रभु अवश्य। ठीक वैसा ही किया तुलसीदास जी ने। वे चित्रकूट के घाट पर बैठ गए और वहाँ पर चंदन घिस रहे थे और हर आने जाने वालों को माथे पर चंदन लगाते थे। और हनुमान जी उनके निकट ही एक वृक्ष पर बैठकर ये देख रहे थे और उन्होंने श्री राम जी से विनय की कि आप अपने भक्त को दर्शन दीजिए। और श्री राम जी वहाँ पर आए, परंतु हनुमान जी तो उन्हें पहचान गए, परंतु तुलसीदास जी उन्हें नहीं पहचान पाए और वे उनके समीप आकर फिर से चले गए।
जब हनुमान जी ने ये देखा कि तुलसीदास जी में इतनी शक्ति नहीं कि वे प्रभु श्री राम को अपनी इन आंखों से पहचान पाएं, और अगर ये मौका वो चूक गए तो फिर श्री राम जी के दर्शन वे नहीं कर पाएंगे, ये सोचते सोचते हनुमान जी ने तुलसीदास जी की सहायता हेतु हनुमान जी ने पेड़ पर से ही ये दोहा कहा कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक लेत रघुवीर। और जैसे ही तुलसीदास जी ने ये दोहा सुना, उनके कान में शब्द पड़े, वे समझ गए कि मेरे समक्ष जो व्यक्ति खड़ा है, जिन्हें कि मैं चंदन लगा रहा हूँ, वे कोई और नहीं, वे रघुपति राघव राजा राम हैं। ये वही श्री राम हैं जिनके दर्शन के लिए मुझे हनुमान जी ने यहाँ पर बैठने के लिए कहा था। बस फिर क्या था, श्री राम जी को पहचानने के बाद तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए और श्री राम जी ने तुलसीदास के सर पर हाथ घुमाया, और उसके बाद तो पूरा जगत जानता है कि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखना आरंभ किया, जिसमें श्री राम जी का पूरा जीवन, उनका चरित्र और रामायण को रामचरितमानस का नाम देके एक पुस्तक लिखी, और वो पूरे जगत में प्रख्यात है। तो कहिए जय श्री राम।